सोचो, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया मार्शल आर्ट्स का बेताज बादशाह कहती थी, हमारा अपना ब्रूस ली, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे हवा भी उसके कदमों का पीछा न कर पाए। उसके पंच और किक्स देखकर लोग दंग रह जाते थे और उसका नाम सुनते ही हर कोने में जोश भर जाता था। लेकिन जरा ठहरो, आज हम उसकी जीतों या फिल्मों की नहीं, बल्कि उस रहस्य की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। जी हां, वही सवाल जो आज भी लोगों के दिमाग में घूमता है, आखिर ब्रूस ली की मौत कैसे हुई? सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में वो योद्धा जिसने लाखों दिलों पर राज किया, अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गया। ये सुनकर मन में सवाल उठता है कि जो इंसान जिंदगी से इतना भरा हुआ था, जिसकी ताकत और जज्बा लोगों को प्रेरित करता था, वो एक झटके में हमेशा के लिए खामोश कैसे हो गया? दोस्तों, ब्रूस ली का नाम जितना मशहूर है, उसकी मौत से जुड़ी कहानियां और साजिशें उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। कुछ कहते हैं ये एक हादसा था, कुछ कहते हैं इसमें कोई गहरी साजिश थी, और कुछ के मुताबिक ये इंसानी हद से बाहर की बात थी। और सच बताऊं, इन बातों को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम तुम्हें ले चलेंगे ब्रूस ली की जिंदगी के उस मोड़ पर, जहां उसकी कहानी सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट की नहीं रही, बल्कि एक रहस्य बन गई। ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया। वो इंसान जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कैमरे भी उसे कैद करने में हांफ जाते थे। यकीन मानो, उसके एक्शन को सही से समझने के लिए वीडियो को स्लो मोशन में चलाना पड़ता था, वरना उसकी बिजली जैसी चाल आंखों से ओझल हो जाती। और सुनो, क्या तुम भरोसा करोगे कि ब्रूस ली रोजाना 5000 से भी ज्यादा पंच मारकर अपनी ट्रेनिंग करता था? सोचो, इतना पागलपन, इतना जुनून, इतना जोश। लेकिन ठहरो, असली मजा तो अब आने वाला है। बात है 1962 की, जब एक फाइट में ब्रूस ली ने अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ 11 सेकंड में धूल चटा दी थी। कैसे? सिर्फ 15 ताबड़तोड़ घूंसे और एक जबरदस्त किक, और खेल खत्म। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? उसकी रफ्तार ऐसी थी कि लगता था जैसे एक ही वक्त में 3-4 काम निपटा लेता हो, बिल्कुल किसी सुपर ह्यूमन की तरह। अब फैंस की बात करें तो ब्रूस ली के चाहने वालों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग उसके दीवाने थे, हैं और रहेंगे। मगर क्या तुम्हें पता है कि ब्रूस ली खुद किसका फैन था? सुनो और चौंको मत, वो भारत के महान गामा पहलवान के दीवाने थे। हां, वही गामा पहलवान जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी हारे ही नहीं। उनकी यही अजेय पहचान ब्रूस ली के दिल को छू गई थी। और हां, ब्रूस ली खुद भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार हारे थे, बाकी हर बार जीत का परचम लहराया। अब आते हैं इस लीजेंड की शुरुआत पर। 27 नवंबर 1940 सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में एक चीनी अस्पताल में इस सितारे ने पहली सांस ली। पिता चीनी मूल के थे और मां जर्मन और चीनी वंश की। जब ब्रूस सिर्फ 3 महीने के थे तो परिवार हांगकांग चला गया। यही वजह है कि उनकी नागरिकता को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। उनके पिता ली हुए च्यून एक मशहूर ओपेरा सिंगर और अभिनेता थे, लेकिन वक्त ने करवट ली और हांगकांग पर जापानी कब्जे के दौरान पूरे 3 साल 8 महीने तक इस परिवार ने भारी मुश्किलों का सामना किया। फिर भी ब्रूस के पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अभिनय करियर को दोबारा शुरू किया और इस बार लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी कि सब वाह वाह कर उठे। उनकी मेहनत और लगन का नतीजा यह हुआ कि ब्रूस ली का बचपन एक संपन्न और आरामदायक माहौल में बीता। लेकिन उनकी मेहनत, जुनून और लगन ने ही उन्हें वो बनाया जिसे आज पूरी दुनिया सलाम करती है। दोस्तों, चलो अब उस चिंगारी की बात करते हैं जो ब्रूस ली के अंदर बचपन में ही जल उठी थी, मार्शल आर्ट्स के लिए दीवानगी की। यकीन मानो, बचपन में ब्रूस बेहद शांत और सीधी सादी सोच वाला बच्चा था, लेकिन यही शांति उसके लिए मुसीबत बन गई। आस पड़ोस के लड़के रोज उसे चिढ़ाते, तंग करते और वो बस चुपचाप सह लेता। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जो घर लौटकर आंसू बहा देता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। फिर एक दिन उसकी मां ने यह सब देखा तो उनका दिल पिघल गया।
उन्होंने प्यार से बेटे को पास बिठाया और कहा, बेटा, जितना तुम झुकोगे दुनिया तुम्हें उतना ही और झुकाएगी। अब वक्त है खड़े होने का, मजबूत बनने का। बस यही वो पल था जिसने ब्रूस ली की जिंदगी का रास्ता बदल दिया। मां ने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भेजने का फैसला किया, और ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं थी। ब्रूस ली को सिखाने की जिम्मेदारी मिली उस दौर के सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु यिप मैन के हाथों में। उनका नाम सुनते ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लोग इज्जत से सिर झुका देते थे। यिप मैन ने ब्रूस को सिखाई विंग चुन, एक अनोखी और घातक तकनीक जिसने ब्रूस को न सिर्फ शारीरिक ताकत दी, बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास की वो चिंगारी जला दी जिसने आगे चलकर दुनिया को हिला दिया। अब वो शांत बच्चा धीरे धीरे एक ऐसे योद्धा में बदल रहा था जो इतिहास रचने वाला था। समय बीतते बीतते मार्शल आर्ट्स उसके लिए सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बन गया। जो ब्रूस कभी चुपचाप तंग होने पर घर लौटता था, अब उसी मैदान में उतरकर दूसरों को धूल चटाने लगा। लेकिन उसकी यह जोश भरी हरकतें कई बार हद पार कर जाती। झगड़े लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दिन घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आ खड़ी हुई। यह देखकर उसके पिता का माथा ठनका। उन्होंने सोचा, अब इस नन्हे तूफान का क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, ब्रूस को हांगकांग से दूर अमेरिका भेजने का। वैसे तो ब्रूस की शुरुआती पढ़ाई हांगकांग में ही हुई थी, लेकिन अब वक्त था एक नई शुरुआत का। पिता ने तय किया कि ब्रूस को उसकी बड़ी बहन एग्नेस से मिलवा दिया जाए, जो पहले से ही सैन फ्रांसिस्को में परिवार के दोस्तों के साथ रहती थी। और फिर 1959 में माता पिता ने ब्रूस को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया। सोचो, एक तरफ मार्शल आर्ट्स का जुनून और दूसरी तरफ एक नए देश में कदम रखने की चुनौती। यह तो सच में किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। और दोस्तों, यहीं से ब्रूस ली की असली कहानी शुरू होती है। अमेरिका पहुंचते ही 18 साल के ब्रूस ने सबसे पहले अपनी नागरिकता के लिए आवेदन किया, लेकिन उसका दिल तो कहीं और बसा था, मार्शल आर्ट्स में। नए देश में आने के बावजूद उसने अपनी ट्रेनिंग एक पल के लिए भी नहीं छोड़ी। सुबह शाम हर वक्त हर मौके पर वह अपने हुनर को और निखारता रहा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। पढ़ाई भी जरूरी थी, इसलिए 1961 में ब्रूस ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दाखिला ले लिया। अब मुश्किल यह थी कि फीस भरने के लिए पैसे कम थे, मगर हार मानना ब्रूस के बस की बात ही नहीं थी। उसने एक शानदार तरीका निकाला, पार्क में लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू कर दिया। सोचो, खुले आसमान के नीचे पेड़ों के बीच ब्रूस ली अपनी विंग चुन की कला दिखा रहा था। यह नजारा देखने लायक होता। और फिर जैसे जंगल में आग फैलती है, वैसे ही उसकी क्लासेस की चर्चा भी फैल गई। अब आम लोग ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के छात्र भी उसके पास खींचे चले आते थे, सिर्फ ये कहने, ब्रूस हमें भी सिखाओ। दोस्तों, अब कहानी में आता है वो रंगीन मोड़ जिसने ब्रूस ली की जिंदगी को और भी दिलचस्प बना दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ाई और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के बीच उसकी मुलाकात हुई एक खास लड़की से, लिंडा एमरी। शुरुआत में दोनों बस अच्छे दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ ब्रूस को एहसास हुआ, अरे ये लिंडा तो वही है जो मेरे दिल के सपनों की मलिका है। बस फिर क्या था, प्यार का जादू चल पड़ा। अगस्त 1964 में ब्रूस ली और लिंडा ने शादी कर ली और यह खूबसूरत जोड़ी आगे चलकर 2 प्यारे बच्चों की मां बाप बनी। शादी के बाद भी ब्रूस ली का मार्शल आर्ट्स का जुनून जरा भी कम नहीं हुआ। अब वह फिल्मों के सीन के लिए लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखाने लगे। और फिर आया उनका अगला बड़ा कदम। 1969 में ब्रूस ली ने लॉस एंजल्स के चाइना टाउन में अपना खुद का मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। सोचो, पार्क में क्लास देने वाला लड़का अब हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। लेकिन ठहरो, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ। ब्रूस का सपना सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट बने रहना नहीं था, बल्कि एक फिल्मी सितारा बनने का था। और उस वक्त हॉलीवुड में पहले से ही एक बड़ा नाम छाया हुआ था, जैक मैन। ज्यादातर फिल्मी सितारे मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए उसी के पास जाते थे।
जब ब्रूस ली ने चाइना टाउन में अपना स्कूल खोला तो इसकी खबर सीधे जैक मैन तक पहुंची और यकीन मानो ये खबर उसे बिल्कुल रास नहीं आई। उसने गुस्से में ब्रूस को सीधी चुनौती दे डाली, अगर हिम्मत है तो मुझसे रिंग में आकर भिड़ो। सोचो, ये किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीन नहीं बल्कि असल जिंदगी थी। और फिर वो दिन आया, दो मार्शल आर्ट्स के दिग्गज आमने सामने। जैसे ही फाइट शुरू हुई, ब्रूस ली ने ऐसा तूफान मचाया कि लोग पलकें झपकाना भूल गए और सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड में, हां सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड में जैक मैन जमीन पर ढेर हो गया। यह जीत कोई मामूली जीत नहीं थी, यह वो धमाका था जिसने ब्रूस ली का नाम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आसमान तक पहुंचा दिया। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, ब्रूस ली, ब्रूस ली, ब्रूस ली। इस शानदार जीत के बाद ब्रूस को फिल्मों में मौके मिलने लगे। शुरुआत में वह कई फिल्मों में हेल्पिंग एक्टर के तौर पर दिखे, सेट पर अपने मार्शल आर्ट्स के करतब और मेहनत से सबको हैरान कर देते। लेकिन दोस्तों, अभी तो मजा बाकी था, क्योंकि ये सब साइड रोल्स थे और असली धमाका तो तब होना था जब ब्रूस ली अपने दम पर पर्दे पर वो आग लगाने वाले थे जिसके लिए वो पैदा हुए थे। दोस्तों, अब आता है वो लम्हा जब ब्रूस ली ने बड़े पर्दे पर ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया हिल गई। साल 1971, हां वही वक्त जब ब्रूस ली ने पहली बार किसी फिल्म में मुख्य किरदार निभाया। फिल्म का नाम था द बिग बॉस, एक चाइनीज मूवी जिसमें उनकी अदाकारी और मार्शल आर्ट्स के घातक मूव्स ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। लोग सिनेमा घरों से निकलते वक्त सिर्फ एक ही नाम बोल रहे थे, ब्रूस ली। और यहीं से शुरू हुआ उनका वो सुनहरा सफर जिसने एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट को बना दिया पूरी दुनिया का सुपरस्टार। कुछ ही वक्त में उनकी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में आने लगीं और दर्शक उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि असली सुपर हीरो मानने लगे। उनके फाइट सीन्स इतने असली और दमदार होते कि बड़े बड़े पहलवानों को भी पसीना आ जाए। हर किक, हर पंच में वो जुनून झलकता था जो सिर्फ ब्रूस ली में था और थिएटर में बैठी ऑडियंस बस सीटियां और तालियां बजाने में मशगूल हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली सिर्फ पर्दे के योद्धा नहीं थे, वो दिल से एक आर्टिस्ट थे। उन्हें किताबों का इतना शौक था कि वो घंटों तक पढ़ते और नोट्स लिखते रहते। उन्हें कविताएं लिखना भी बेहद पसंद था। सोचिए, मार्शल आर्ट्स का बादशाह, फिल्मी दुनिया का हीरो और दिल में छुपा एक शायर। अब कहानी में आता है वो साया जो हर बड़े सितारे के पीछे कहीं ना कहीं मंडराता है। इतनी बड़ी सफलता और शोहरत के बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। कुछ कहते कि ब्रूस ली को नशे की लत लग गई, तो कुछ का मानना था कि वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स गुरु बनाने की सनक में हद से ज्यादा ट्रेनिंग करते थे और इस थकान से निपटने के लिए वो कथित तौर पर दवाओं का सहारा लेने लगे। लेकिन सच क्या था, ये कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। असल में ब्रूस ली का जादू उनकी मेहनत, उनके जुनून और उनकी कला में था। यही वो ताकत थी जो आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। उनका एक ही सपना था, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ऐसा मुकाम पाना कि आने वाले हजारों सालों तक कोई उन्हें पार न कर सके। और इसी सपने के पीछे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, दिन रात बिना रुके ट्रेनिंग और उस थकान को झेलने के लिए कथित तौर पर दवाइयों का इस्तेमाल। धीरे धीरे इसका असर उनके शरीर पर दिखने लगा। ब्रूस ली को लगातार तेज सिर दर्द की शिकायत रहने लगी। उनके दिमाग की नसें कमजोर पड़ने लगीं और दिमाग में सूजन तक आ गई। जब सूजन बढ़ती तो वो दवाएं लेते जिससे थोड़ी राहत मिल जाती, लेकिन ये आराम सिर्फ कुछ वक्त का होता। कई बार तो शूटिंग के दौरान ही वो अचानक बेहोश होकर गिर जाते। सोचिए, उस वक्त सेट पर मौजूद लोगों के दिलों पर क्या बीती होगी। लेकिन क्या ब्रूस ली ने हार मान ली? नहीं, उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बनना है। और इसके लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते थे। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस काले दिन पर जिसने पूरे संसार को झकझोर कर रख दिया था। 20 जुलाई 1973, हांगकांग, दोपहर के करीब 4 बजे। ब्रूस ली अपनी अगली फिल्म को लेकर एक बेहद अहम मीटिंग में बैठे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी अचानक उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। दर्द इतना तेज था कि वो बेचैनी से उठ खड़े हुए। यार,
सिर फट रहा है, कोई दवा है क्या? उन्होंने धीमी लेकिन दर्द से भरी आवाज में अपने दोस्तों से कहा। दोस्तों ने तुरंत उन्हें सिर दर्द की गोली दी। ब्रूस ली ने उसे निगला और कहा, थोड़ा आराम कर लूं, शायद ठीक हो जाए, और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। लेकिन किसे पता था, यही वो लम्हा है जिसके बाद दुनिया उन्हें कभी जागते हुए नहीं देख पाएगी। शाम ढलने लगी, खाने का वक्त हो गया, पर ब्रूस ली कमरे से बाहर नहीं आए। दोस्तों को लगा शायद वो सो रहे होंगे, पर फिर बेचैनी बढ़ी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, नाम पुकारा, पर भीतर से सिर्फ खामोशी थी। बार बार कोशिश के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिर डर ने घेर लिया और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। ब्रूस ली बिस्तर पर बेसुध पड़े थे, मानो गहरी नींद में हो। ब्रूस, ब्रूस। दोस्तों की आवाज में घबराहट साफ थी। बिना वक्त गवाए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर के आते ही सबकी नजरें बस उन पर टिक गईं। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर ने जो शब्द कहे, उन्होंने कमरे की हवा को जमा दिया। हां दोस्तों, दुनिया के सबसे फुर्तीले योद्धा जो चट्टान को तोड़ सकते थे, वो महज 32 साल की उम्र में हमेशा के लिए खामोश हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि ब्रूस ली को पहले से दिमाग में सूजन और सिर दर्द की समस्या थी। जिस दिन उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्होंने जो दवा ली, उसका उनके शरीर पर उल्टा असर हुआ। उस रिएक्शन ने सूजन को और बढ़ा दिया और ब्रूस ली मौत की गिरफ्त में चले गए। लेकिन यहीं खत्म नहीं होती ये कहानी। अफवाहों का तूफान भी उठ खड़ा हुआ। कुछ कहने लगे कि उनकी पत्नी लिंडा ने धीरे धीरे उन्हें जहर दिया। कुछ का दावा था कि उनकी अपार सफलता से चाइना में बैठे कुछ लोग जलने लगे थे और उन्होंने गुप्त तरीके से उन्हें खत्म कर दिया। सच क्या था, ये अब भी रहस्य है। और आप सोचिए, वो शख्स जो लाखों दिलों में बसता था, जिसकी हर चाल बिजली से तेज थी, वो ऐसे अचानक चला गया। दिल मानने को तैयार नहीं था, आंखें नम थीं और दिल में बस एक सवाल, क्यों? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ब्रूस ली की मौत के पीछे सच क्या था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हां, ऐसी ही रोमांचक और चौंकाने वाली कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि असली कहानियां वहीं मिलती हैं, रिवीलिंग आइज पर।